राधिका एक बार फिर से अपनी जांच करवाने के लिए एक बड़े हॉस्पिटल जाने लगती है, तो वहीं सुजाता भी जैसे तैसे राधिका को ढूंढकर उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ घर में नकली राधिका को दिव्यम ने जो काम दिया था, वो उसमें भी गलतियां करती है। लेकिन जब दिव्यम नकली राधिका से पूछता है कि राधिका ने सभी मसालों के डिब्बों पर गलत नाम क्यों लिखे, तो कहीं दिव्यम को नकली राधिका पर शक ना हो। इसलिए राधिका दिव्यम से कहती है कि आजकल कुछ दिनों से उसका सर भारी भारी सा रहता है और उसे चीजें याद नहीं रहती। इसलिए जब दिव्यम राधिका को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, तो राधिका एकदम से हां कर देती है, जिसके बाद दिव्यम नकली राधिका को हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन जब नकली राधिका अपना टेस्ट करवाने लगती है, तभी दिव्यम को बाहर असली राधिका दिखाई देती है, जो अपनी जांच करवाने आई थी, जिससे साबित हो जाए कि राधिका को कोई बीमारी नहीं है। मगर दिव्यम जब राधिका के पास जाने लगता है, तभी नकली राधिका पीछे से दिव्यम को आवाज लगाती है कि डॉक्टर दिव्यम को बुला रहे हैं, और इतने में असली राधिका दिव्यम की नजरों से दूर हो जाती है, जिससे दिव्यम को समझ नहीं आता कि आखिर कुछ दिनों से उसे दो दो राधिका क्यों दिखाई दे रही हैं। दिव्यम यह सब सोचने लगता है, मगर तभी नकली राधिका दिव्यम का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां लेडी डॉक्टर दिव्यम को बताती हैं कि घर में ज्यादा काम करने की वजह से राधिका की दिमागी हालत काफी बिगड़ती जा रही है, जिससे वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही। उसे समझ नहीं आ रहा कि कब क्या करना है और क्या बोलना है। साथ ही उसकी याददाश्त भी कमजोर हो रही है। यह सुनकर दिव्यम डॉक्टर से पूछता है कि कोई घबराने की बात तो नहीं है, जिस पर डॉक्टर दिव्यम को बताती हैं कि फिलहाल तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर राधिका को आराम नहीं मिला तो राधिका की हालत बिगड़ सकती है। जिसके बाद डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर राधिका को देने को कहती है। लेकिन जब दिव्यम नकली राधिका को लेकर घर आने लगता है, तो राधिका दिव्यम से कहती है कि वह एक बार डॉक्टर से मिलकर कुछ पूछना चाहती है, जिस पर दिव्यम राधिका को जाने देता है और गाड़ी में राधिका का वेट करने लगता है। तो वहीं नकली राधिका डॉक्टर के पास जाकर उसे यह सब बोलने के लिए उस डॉक्टर के हाथ में पैसे थमा देती है, जिसका मतलब नकली राधिका ने उस डॉक्टर से यह सब झूठ बुलवाया था। और फिर वो डॉक्टर राधिका को बताती है कि उसने जो दवाइयां लिखी हैं, उसे खाने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए जब जरूरत पड़े वो दिव्यम के सामने वो दवाइयां ले सकती है, जिससे नकली राधिका काफी खुश होती है। जिसके बाद वो दिव्यम के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन दिव्यम को खिड़की से हॉस्पिटल में एक बार फिर से असली राधिका की झलक दिखाई देती है, लेकिन दिव्यम को लगता है शायद ये उसका वहम है, क्योंकि राधिका तो गाड़ी में बैठी है। और फिर दिव्यम नकली राधिका को लेकर घर आ जाता है। तो वहीं सुजाता भी राधिका के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन जब राधिका अपना टेस्ट करवाने के लिए देती है, तो सुजाता एक नर्स को पैसे देकर उससे राधिका की रिपोर्ट्स बदलने को कहती है। लेकिन इतने में राधिका भी उस नर्स से रिपोर्ट्स कब तक आएंगी, यह पूछने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, जहां वो सुजाता को उस नर्स के हाथ में नकली रिपोर्ट्स और पैसे थमा हुए देख लेती है। जहां सुजाता ने चेहरा छुपाया होता है, इसलिए राधिका सुजाता का चेहरा नहीं देख पाती। लेकिन राधिका को समझ आ जाता है कि किसी ने पिछली बार भी पैसे देकर राधिका को नकली रिपोर्ट्स दी थी। इसलिए राधिका सुजाता का काफी पीछा करती है, मगर सुजाता जल्दी से ऑटो रिक्शा में बैठकर भाग जाती है। जिसके बाद राधिका पैसे लेकर झूठ बोलने के लिए उस नर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, और वो अपने डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को सारी बात बताती है। साथ ही राधिका डॉक्टर से कहती है कि उसके साथ दो दो बार धोखा हो चुका है, इसीलिए इस बार वह अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर की जिम्मेदारी पर ही डॉक्टर के हाथ से लेगी। तो वहीं जब इस बार राधिका की रिपोर्ट्स आती है, तो डॉक्टर राधिका को बताते हैं कि उसे कोई भी दिल की बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जिसे सुनकर राधिका को काफी खुशी होती है, और वह फैसला करती है कि वो इस बार किसी को बिना बताए घर जाकर सबसे पहले दिव्यम से मिलेगी और दिव्यम को यह सब कुछ बताएगी। दोस्तों, अब नकली राधिका और सुजाता का हो जाने वाला है पर्दाफाश, इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।